नंदनी अंधेरे में अपने देवर को पति समझकर लगातार जवानी के सागर में गोते खा रही थी। उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। नंदनी को बहुत आनंद आया। आगे क्या हुआ देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नंदनी एक छोटे से गांव में पली बड़ी साधारण लड़की थी। उसके परिवार ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और वह बेहद सरल और शांत स्वभाव की थी। नंदिनी की शादी गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसके पति आकाश एक सफल व्यवसायी थे। आकाश के परिवार को गांव में काफी सम्मान मिलता था। शादी के शुरुआती कुछ साल बेहद सुखद थे। नंदिनी और आकाश के बीच आपसी समझ और प्रेम था, लेकिन समय के साथ आकाश अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह नंदिनी के साथ समय बिताने में असमर्थ हो गया। आकाश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और नंदिनी घर पर अकेली रह जाती थी। धीरे धीरे नंदिनी का दिल खालीपन महसूस करने लगा। आकाश का छोटा भाई राहुल, जो पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, छुट्टियों के दौरान घर लौट आया। राहुल उम्र में नंदिनी से छोटा था और वह बेहद चंचल और हंसमुख स्वभाव का था। उसके आने से घर में रौनक लौट आई। वह नंदिनी से मजाक करता, उसके साथ समय बिताता और उसकी हर छोटी बड़ी मदद करता। राहुल और नंदिनी के बीच एक स्वस्थ रिश्ता था, जहां वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। नंदिनी राहुल को अपना छोटा भाई मानती थी और राहुल उसे अपनी भाभी के रूप में बहुत इज्जत देता था। लेकिन जैसे जैसे आकाश की गैर मौजूदगी बढ़ती गई, नंदिनी के दिल में अकेलापन भी बढ़ने लगा और वह राहुल के सानिध्य में एक अनकही खुशी महसूस करने लगी। आकाश का काम इतना बढ़ गया था कि वह कई दिनों तक घर नहीं आ पाता था। उसकी यह व्यस्तता नंदिनी के दिल में एक अजीब सा खालीपन छोड़ रही थी। नंदिनी अपने अकेलेपन से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भावनाओं पर हमेशा हमारा बस नहीं चलता। वह खुद को समझाती रहती कि उसे धैर्य रखना चाहिए, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये चाह थी कि कोई उसे समझे और उसका ख्याल रखे। राहुल के साथ बिताए गए पल नंदिनी के जीवन में एक नई रोशनी की तरह थे। वह उसकी मदद करता, उसका ध्यान रखता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। नंदिनी ने कभी नहीं सोचा था कि वह राहुल के प्रति कुछ महसूस करने लगेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भावनाएं बदलने लगी। एक रात जब आकाश शहर में था और घर पर सिर्फ नंदिनी और राहुल थे, एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी और अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। नंदिनी डर गई और उसने सोचा कि राहुल से मोमबत्तियां जलवाकर रोशनी करवा लेगी। जब नंदिनी अपने कमरे से बाहर आई और उसने राहुल को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रहा है। नंदिनी को लगा कि आकाश घर वापस आ गया है, क्योंकि वह बिना बताए अचानक आ जाया करता था। अंधेरे में उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आया और नंदिनी ने उसे आकाश समझ लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन वह उसका देवर राहुल था। राहुल ने उसकी कमर पे हाथ से धीरे से सहला दिया। तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। धीरे धीरे राहुल ने नंदिनी को चूमना चालू कर दिया। नंदिनी को राहुल के चूमने से कुछ अजीब सा लगा, लेकिन नंदिनी भी मदहोशी के सागर में गोते खा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह राहुल के आगोश में समाती चली गई। धीरे धीरे दोनों निरस्त्र हो गए। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही थी, कमरे में भी तूफान उमड़ रहा था। नंदिनी को आज रोज से ज्यादा मजा आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ नया नया सा है, लेकिन वह कुछ जानना नहीं चाहती थी। वह लगातार जवानी के सागर में गोते खा रही थी। उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। नंदिनी को बहुत आनंद आया। वह पूरी तरीके से निढाल होकर सो गई और सुबह तक सोती रही। नंदिनी पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी कि वह उसका पति आकाश ही है। लेकिन सुबह जब अंधेरा हटा और उसने देखा कि बिस्तर पर आकाश नहीं बल्कि राहुल है, तो उसका दिल बैठ गया। वह हैरान और सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। इस घटना के बाद नंदिनी का नजरिया राहुल के प्रति एकदम से बदल गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जिसे अपना पति समझा था, वह असल में उसका देवर निकला। यह उसके लिए किसी भयंकर सपने जैसा था।
उसकी आत्मा पर एक गहरा धक्का लगा था और वह खुद को ही दोषी मानने लगी। वह पूरी रात रोती रही और खुद को कोसती रही। उसे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसने खुद को अंधेरे में गुम कर दिया था और इस गलती का प्रायश्चित करना अब उसे असंभव लग रहा था। राहुल भी इस घटना से पूरी तरह से टूट चुका था। वह खुद को दोषी मान रहा था और नंदिनी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका और नंदिनी का रिश्ता इस मोड़ पर आ जाएगा। नंदिनी और राहुल दोनों ने इस घटना को छिपाने का फैसला किया, क्योंकि अगर यह बात परिवार और समाज में बाहर आई तो पूरे परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद दोनों के बीच अजीब सा तनाव पैदा हो गया। नंदिनी अब राहुल के सामने आने से कतराने लगी और राहुल भी उससे दूर दूर रहने लगा। आकाश को ये बदलाव नजर आने लगा। उसने नंदिनी से कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन नंदिनी ने उसे हर बार टाल दिया। वह अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल अब और यह बोझ नहीं सह पा रहा था। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने तय किया कि वह इस गलती को और छुपा नहीं सकती। उसने सोचा कि अब उसे आकाश के सामने सारा सच बता देना चाहिए। एक रात जब आकाश घर आया तो नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर उसे सब कुछ बता दिया। आकाश के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह कुछ समय तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। उसका दिल टूट गया था। उसने नंदिनी से बात करना बंद कर दिया और राहुल से भी दूरियां बना ली। वो खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानने लगा, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति ने नंदिनी को अकेला और असुरक्षित बना दिया था। इस घटना के बाद नंदिनी और आकाश के रिश्ते में एक गहरा घाव हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने यह महसूस किया कि हर गलती का प्रायश्चित हो सकता है अगर माफी और सुधार की सच्ची भावना हो। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश की। आकाश ने नंदिनी को माफ कर दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी भी जिम्मेदारी थी कि वह नंदिनी के साथ समय बिताए और उसे अकेला महसूस न होने दे। नंदिनी ने भी अपनी गलती से सीखा और दोनों ने एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।